हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमकिया पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका बायोलॉजी फैकल्टी आनंद मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को पढ़ें तो हम लोग समझ लें बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी यानी अगर हम आपसे एक सिंपल भाषा में बात करें बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टडी स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और सही से समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करें अगर सही से परफेक्ट डिफिनेशन की, तो एनसीईआरटी हमको दो डिफिनेशन बताती है। एक बताती है बायोलॉजी बायोलॉजी is a story of life on earth। और एक डिफिनेशन और बताती है बायोलॉजी बायोलॉजी is a story of evolution of living organism on earth। ये दो डिफिनेशन हमारा बायोलॉजी का होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, उसको किया था अरस्तु ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, सबसे पहले अरिस्टोटल ने करना शुरू किया था। इन्होंने किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में पढ़ा दिया था, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स को भी तीन पार्ट में पढ़ा दिया था, हर्ब्स, स्hrubs और ट्री। एनिमल को दो पार्ट में पढ़ाया था, एनीमा और इनीमा। एनीमा और इनीमा, एनीमा का मतलब आरबीसी एब्सेंट, ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल एब्सेंट होता था, उनको इन्होंने एनीमा में रख दिया, और जिसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट था उसको इन्होंने इनीमा में रख दिया। थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा तो हमारा जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिए थे कैरोलस लिनियस। टू किंगडम में क्या क्या था? टू किंगडम में क्या क्या था? टू किंगडम में था प्लांटी एंड एनिमलिया। लेकिन टू किंगडम के बहुत ढेर सारे ड्रॉबैक थे बच्चों, जिस वजह से ये किंगडम बहुत मतलब चला नहीं। इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफाइन नहीं कर पाए थे, कहाँ पे पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को किसमें रखा जाएगा ये नहीं बता पाए थे। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को कहां पे रखा जाएगा ये नहीं बता पाए थे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, उनको किसमें रखा जाएगा इस बात को ये डिफाइन नहीं। इस वजह से हमारा टू किंगडम जो है बहुत चला नहीं, और हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। अच्छा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें बच्चों, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए
तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया। थ्री किंगडम में क्या आया? थ्री किंगडम में हमारा था, थ्री किंगडम में हमारा था प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद ये हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा और आगे बढ़ा, इसमें भी बहुत ढेर सारे डिमेरिट्स थे हमारा। उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जिस साइंटिस्ट ने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड यानी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिए थे कोपलैंड ने। फोर किंगडम में क्या था? कोई ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई जो किया गया था उसमें आ गया था मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा हमारा था ही था, प्लांटी हमारा था ही था और एनविलिया हमारा था ही था। यानी ऐड क्या हुआ था? किंगडम मोनेरा फोर किंगडम। उसके बाद हमारा ये फोर किंगडम के सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग को सिलेबस में पढ़ाया जाता है, यानी अगर हम अपने बात करें एनसीईआरटी की तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इसने पढ़ाया हुआ है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जिसने दिया था उनका नाम है आर.एच. विटेकर। और जिस ईयर में दिया था इस ईयर को भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है 1969 में। फाइव किंगडम में क्या क्या था बच्चों? फाइव किंगडम की अगर हम लोग बात करें तो फाइव किंगडम में था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। यानी फाइव किंगडम में ऐड क्या हुआ था? तो फाइव किंगडम में हमारा जो है फंजाई आके ऐड हो गया था। लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी बहुत लंबा नहीं चला। इसके बाद हमारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसको हम लोग थ्री डोमेन के भी नाम से जानते हैं। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को जिस साइंटिस्ट ने दिया था सिक्स किंगडम की बात करें, इनको दिया था कार्ल ओज ने। कार्ल ओज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसमें क्या क्या था? इसमें अगर हम लोग बात करें आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। यानी किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद वहां पे एनसीईआरटी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ाती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अपने सेलवाल स्ट्रक्चर के कारण डिफर करता था। इस वजह से जो है ये अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको हम लोगों ने सिक्स किंगडम और थ्री डोमेन नाम दिया था, जिसको हम लोग प्रोकैरिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको थ्री डोमेन बोला जाता है। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसमें फाइव किंगडम के चार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।